जंगली बाबा घने जंगल के मध्य स्थित लकड़ी के बने उस मकान को रात का अंधेरा अपनी गोद में समेट चुका था। इस रहस्यमय मकान के स्वामी जंगली बाबा का व्यक्तित्व भी कम रहस्यमय नहीं था। जरा देखो तो इस अंधेरी रात में वह किसे पुकार रहा है। आओ! उसकी पुकार जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए दूर तक पहुंच रही थी। जिनको पुकारा गया था वह जल्दी ही बाबा के निकट पहुंच गए। बाबा का पुत्र शूमा मकान की खिड़की में खड़ा था। जब से होश संभाला है बाबा के साथ इस जंगल में अकेला रहता आया हूँ। आज तक किसी तीसरे इंसान से मेरी भेंट नहीं हुई और बाबा को तो सिर्फ बिल्लियों के साथ खेलने की सनक है। बाबा ने बिल्लियों के सामने दूध का बर्तन रखा तो वे सब दूध पर टूट पड़ी। पियो, सब पी जाओ। शाबाश! मैं अब अपने बेटे के पास जा रहा हूँ, उसे भी खाना खिलाना है। बाबा जब शूमा के साथ खाने पर बैठा, मैं खाना नहीं खाऊंगा बाबा। क्यों? मैं जंगल के एकांत जीवन से ऊब चुका हूँ। तुम तो बिल्लियों से अपना दिल बहला लेते हो, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरा दिल अपने जैसे इंसानों के बीच जाने को चाहता है। इंसानों के बीच जाकर तू खुश नहीं रह सकता बेटा। इस संसार में सबसे बुरा और खतरनाक प्राणी इंसान ही है। मुझे इंसानों से सख्त घृणा है, इसीलिए तो जंगल में रहता हूँ। लेकिन मुझे इंसानों से घृणा नहीं है। मैं कुछ मित्र बनाना चाहता हूँ जिनके साथ हंस खेल सकूं। ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दे, फिर देखता हूँ तेरे लिए क्या किया जाए। अगली रात जब दोनों खाना खाने बैठे तो कोई अंदर है? शूमा ने पहली बार अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी थी। ये कैसी आवाज है बाबा? बाहर कौन है? पूछ क्या रहा है, खुद जाकर देख ले। दरवाजे पर शूमा को पहली बार तीसरे इंसान के दर्शन हुए थे। आदमी? मैं एक शिकारी हूँ भाई। जंगल में दूर निकल आया और रात हो गई। क्या सुबह तक यहाँ ठहर सकता हूँ? बड़ी खुशी से, जल्दी भीतर आओ। एक इंसान से भेंट करके शूमा बहुत खुश था। अपने हिस्से का भोजन उसने मेहमान को परोस दिया था। खाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध भी लाता हूँ। बहुत खुश है शूमा। खाने के बाद शूमा घंटों मेहमान से बात करता रहा। मुझे बताओ, शहर कैसा होता है और वहाँ के लोग कैसे रहते हैं? शहर के लोग अच्छे नहीं होते शूमा, तुम उनसे दूर ही रहो तो अच्छा है। सुबह को सूर्य की पहली किरण फूटते ही शिकारी जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अच्छा शूमा, मैं चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आओ शिकारी, मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल आता हूँ। उनके जाने के बाद शूमा उदास हो गया था। फिर दूसरी रात आई। शूमा खाने की तैयारी कर रहा था कि शूमा ने लपक कर दरवाजा खोला था। हे भगवान, एक और आदमी! मैं संगीतकार हूँ भाई। अपने गांव की ओर जाते हुए रास्ता भटक कर इधर आ निकला हूँ। शूमा ने खुश होकर उसका स्वागत किया, उसे खाना खिलाया और फिर उसका संगीत सुनने बैठ गया। वाह, क्या मधुर संगीत है। सुबह का सूर्य उदय होते ही, मुसाफिर, तुम अभी तक गए नहीं? सुबह तो हो चुकी है। जा ही रहा हूँ बाबा जी। बाबा, क्या हम इसे एक दिन और नहीं रोक सकते? नहीं, इसे जाना ही होगा। मैं खुद इसे जंगल के बाहर तक छोड़ आऊंगा। इस मेहमान के जाने से भी शूमा बहुत दुखी था। कुछ देर बाद बाबा वापस आ गए। इंसानों से मिलकर अब तो तुम खुश हो ना शूमा? हाँ, लेकिन मैंने आज तक कोई महिला नहीं देखी। मैं किसी महिला से मिलना चाहता हूँ। महिलाएं देखने में सुंदर जरूर होती हैं शूमा, मगर वह खतरनाक भी होती हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को महिलाएं बर्बाद कर चुकी हैं। फिर भी मैं एक महिला से मिलना चाहता हूँ। अगली शाम जब शूमा जंगल से लकड़ियां काट कर लौट रहा था, अरे महिला! मेरा नाम शीना है सुंदर युवक। रास्ता भटक कर इस जंगल में पहुंच गई हूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? जरूर शीना, मुझे नहीं पता था
कि महिलाएं इतनी सुंदर होती हैं। शूमा ने लकड़ियों का गट्ठर वहीं डाल दिया था। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर में पनाह दूंगा, वहां तुम आराम से रहना। धन्यवाद शूमा। कुछ देर बाद बाबा भी उस मार्ग से गुजरा। ओह, शूमा काटी हुई लकड़ियां यहीं डाल गया है, यानी उसकी आज रात की मेहमान आ चुकी है। बाबा की हंसी बहुत रहस्यमय थी। बाबा जब घर पहुंचा, आओ बाबा, देखो एक सुंदर युवती आज हमारी मेहमान है। मेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई। ठीक है शूमा, लेकिन ये लड़की सिर्फ एक रात यहाँ रुक सकती है। सुबह होते ही इसको वापस जाना होगा जहाँ से यह आई है। पूरी रात शूमा और शीना ने बातें करते गुजार दी। ऐसा लगता था जैसे वह वर्षों से परिचित हों। तुम बहुत अच्छी हो शीना, तुम भी। फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, सुबह हो चुकी है लड़की, अब तुम्हें वापस जाना होगा। जी बाबा जी। शीना के चले जाने के विचार से व्याकुल हो उठा शूमा। मुझे छोड़कर मत जाओ शीना, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ शूमा। तुम कहोगे तो मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। अचानक ही बाबा की आंखों में क्रोध उतर आया। होश में आओ शीना, तुम यहाँ नहीं रुक सकती, तुम्हें वापस जाना ही होगा। अपना खेल बंद करो अब। क्रोध में दरवाजा बंद करते हुए बाबा बाहर निकल गया था। मेरे बाबा क्या कह रहे थे शीना? तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रही हो क्या? नहीं शूमा, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। इसी बात से बाबा चिढ़ गए हैं। चिंता ना करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। दोपहर शूमा को जंगल से लकड़ियाँ लेने जाना पड़ा था। अंधेरा होने पर वह वापस लौटा। मैं लौट आया हूँ शीना। मगर शीना की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। शूमा ने पूरा घर छान डाला। शीना, शीना, कहाँ हो तुम? मगर शीना घर पर नहीं थी और बाबा का भी कुछ पता नहीं था। शूमा घबराकर बाहर भागा। शीना से नाराज थे बाबा, वही उसे कहीं ले गए हैं। मैं शीना को वापस लाऊंगा। पेड़ों के एक झुंड के नीचे बाबा और शीना मौजूद थे। बाबा मंत्र पढ़ रहा था। शीना सहमी हुई थी। मुझे वापस मत भेजो बाबा, मैं शूमा के साथ रहूंगी। चुप कर, तुझे वापस जाना पड़ेगा। तभी शूमा भी वहां पहुंच गया। ओह बाबा, ये क्या कर रहे हैं? बाबा का जादू शीना पर चढ़ने लगा था। पलक झपकते ही शीना वहां से हमेशा के लिए जा चुकी थी। बाबा ने अपने जादू से उसे बिल्ली के रूप में बदल दिया था। शूमा ने यह सब देखा तो क्रोध में बाबा की ओर झपटा। तुम जादूगर हो बाबा, मेरी शीना को बिल्ली बना दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठहरो, हिंसक होने की आवश्यकता नहीं है शूमा। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, पहले मेरी बात तो सुनो। लेकिन शूमा क्रोध में अपने होश खो चुका था। उसने कुल्हाड़ी का वार कर दिया। उफ, ये क्या कर डाला मूर्ख, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। एक बार फिर वही दृश्य था। आह, आह! देख लिया अपनी मूर्खता का परिणाम। शीना असली इंसान नहीं थी, वो एक बिल्ली थी जिसे मैंने तुम्हें खुश करने के लिए जादू से लड़की बनाया था। हमारे यहाँ आने वाले शिकारी और संगीतकार भी बिल्लियाँ ही थी। तुम्हारा मन बहलाने के लिए मैं उन्हें आदमी बना देता था। और तुम भी मेरे बेटे नहीं थे, बल्कि इंसान भी नहीं थे। जंगल के एकांत से ऊब कर मैंने तुम्हें बिल्ली से इंसान बनाया था ताकि मेरा मन बहला रहे। लेकिन तुम्हें इंसान बनना रास नहीं आया। मुझे मारकर तुमने जो मूर्खता की है, अब उसका दंड भुगतो। यह कहते हुए बाबा ने प्राण त्याग दिए।
अब जंगल बाबा के सिरहाने बैठे बिल्ले की चीखों से गूंज रहा था। वह रो रहा था और रोए ही जा रहा था।